वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। घर घर तिरंगा। इस समय हम अजमल खां पार्क रोड पर हैं और एवरवेल दुकान के सामने हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ विनोद मोंगा जी हैं, जो कि परिधान कुर्ता पाजामा पारंपरिक परिधान के लिए जाने जाते हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको आज़ादी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत देश को, पूरे देशवासियों को हमारी ओर से, एवरवेल की ओर से बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। आपने यहाँ पर तिरंगा लगाया है, पूरा देश घर घर में तिरंगा लगा रहा है। आपने अपनी दुकान के आगे लगाया है और आपने परिधान भी बिल्कुल तिरंगा, आपका ये कॉलर भी तिरंगा, आपके यहाँ भी तिरंगा, यानी कि विनोद मोंगा जी का रोम रोम कह रहा है तिरंगा। तिरंगा, विनोद मोंगा तिरंगा और भारत माता की फिर जय, बार बार जय। ये सब कुछ हमारे मोदी जी के कारण है, क्योंकि हमने अपनी उम्र में, अपनी एज में ऐसा कभी देखा नहीं कि घर घर तिरंगा लगाओ, दुकान दुकान तिरंगा लगाओ। और लोगों में जज्बा है, इस समय हिम्मत से ये हर आदमी छोटा बड़ा तिरंगा लेके चल रहा है। कहते हैं जमाने में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। आपने कुर्ते पाजामे से मुलाकात की और 50 साल इसको पूरे होने को आए हैं। विनोद मोंगा जी कुर्ता पाजामा वाले हो गए हैं। ऐसा है, 50 साल तो मुझे ये दायित्व मिला मेरे पिताजी से। मेरी दुकान जो मुझे पिताजी ने दी, ये 1954 से है। मेरे पिताजी लाहौर से आए थे और पहले जलंधर में रहे, और जलंधर में वो रेडियो स्टेशन पर इंग्लिश न्यूज़ रीडर थे। वो बीएससी ऑनर्स किया रहा था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने 1954 में ये दुकान ली, लेकिन 72 में मुझे इसका चार्ज मेरे बड़े भाई श्री अशोक मोंगा जी के साथ दिया, और जिसको हम निभा रहे हैं और भगवान करेगा निभाते रहेंगे। विनोद जी, देश विभीषिका दिवस भी मना रहा है। बंटवारे की यादें उस ताजे, आपका परिवार भी लाहौर से आया है, आपने भी उस दंश को दिया है, लेकिन गर्व की बात है कि आपने, आपके परिवार ने मेहनत के बलबूते ये सब प्राप्त किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे पिताजी बिल्कुल नंगे पाँव आए थे, क्योंकि बड़े दर्द से कहता हूँ कि वो मुझे सुनाया करते थे कि जब मैं बॉर्डर पर पहुँचा 17 अगस्त को, तो मुझे वहाँ के जो ऑफिसर लोग बैठे थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये चप्पलें भी यहाँ उतार के जाइए, ये पाकिस्तान की हैं, आप कुछ नहीं यहाँ से लेके जा सकते। तो लोगों को तो मैंने सुना बेयर हैंडेड आए, लेकिन मेरे फादर साहब बेयर फुटेड आए, नंगे पाँव खाली हाथ आए। उन्होंने मेहनत से सब कुछ बनाया। अच्छा विनोद जी, एक सवाल उठता है। आज आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जाती है, ब्रांडेड गुरु हो गए हैं, टिप्स दिए जाते हैं कि रातों रात कैसे लखपति बने, रातों रात कैसे अरबपति बने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, वाकई क्या रातों रात लखपति हो जाता है या बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपका एक प्रतिष्ठित नाम है, कैसे, क्या कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं तो यही समझता हूँ कि व्यापार में अपने आने वाले ग्राहकों के टेस्ट को समझते हुए अपने आप को बदलते रहना चाहिए। यही एक विशेष गुण है मेरे में। भगवान जानता है कि मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन विशेष गुण यही है कि कस्टमर के आने वाले जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनका क्या टेस्ट है, क्या वो डिमांड करते हैं या और क्या वो सोचते हैं, मैं उसी को पकड़ के आगे और चलता हूँ। चलिए, आप उसी चीज़ को पकड़ते हैं और आपके हम परिधान के बारे में देखते हैं। जो खास बात है विनोद मोंगा जी की, उनके पास हर उम्र के, हर लिहाज से जो है वो आपको यहाँ पर कुर्ता पाजामा मिलेगा। चाहे वो आपका शादी के अवसर पर, शुभ अवसर पर आप किसी भी तरह का परिधान डालें, या आपका नवजात अगर बच्चा है उसके भी आपको कुर्ता पाजामा के रूप में मिलेगा। और आप देखिए कि इस पूरे जो दुकान में तिरंगा तो लहरा ही रहा है। ये है देश प्रेम, मेरा भारत महान। ये भारत महान तभी बना है जब हम सब मिलकर, विनोद मोंगा जी जो मिलकर, जो एक देश प्रेम की जो भावना है उसके साथ ओतप्रोत हो, क्योंकि ये वाकई ऐसा समय है जहां पर हमें उन वीर बांकुरों को, उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। चलिए, क्या नाम आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, आप कितने समय से हैं इस एवरवेल में?
20 साल से मुझे। अच्छा 20 साल से। हाँ जी। अच्छा बताइए कि क्या क्या आपके पास रहता है, क्या खास आपके पास है? अगर कोई आपके पास लेना चाहे कुर्ता पाजामा किसी भी तरह का, किस तरह की ड्रेसेस आपके पास मिलती हैं? हमारे साथ बंडी ड्रेस है, कुर्ता पजामा है, जैकेट वाला कुर्ता पजामा है, बच्चे का कुर्ता पजामा है, ऑल वैरायटी कुर्ते पजामे की। अच्छा आज़ादी के इस अवसर पर कैसे मनाएंगे आप? आज़ादी के लिए क्या मायने हैं आपके? हमारा 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशियाँ हैं। उसके लिए जय हिंद। जय हिंद। हर कोई जय हिंद कह रहा है। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी ये बताइएगा कि ये जो खास क्या है आपके, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि इस एवरवेल के बारे में कुछ संक्षेप में आपको बताना जाए तो क्या खास बात है आपकी इस शॉप की? शॉप में मुझे आए हुए भी 2 महीने में, और इन 2 महीनों में मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे अपनापन मिला यहाँ। मेरे जो ओनर है मुझे बहुत ही अपने बेटे की तरह उन्होंने रखा यहाँ। मुझे यहाँ महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक दुकान के अंदर, मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपने घर के अंदर काम कर रहा हूँ। उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, धन्यवाद। यही है सफलता का कि बड़ा वही होता है जो छोटे को भी बड़े का एहसास करा दे। आप भी काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं आज़ादी के इस मौके पर। आप काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर? हाँ जी, मेरे को कितने साल? 30 साल हो गए सर इसमें, यहाँ पे इस एवरवेल पे। हाँ आप जी, इस परिधान के बारे में बताएंगे, कुर्ता पाजामा के बारे में, क्या इसकी खास बात है? सर ये तो पहनने के बाद ही चीज़ का पता चलता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुर्ते पजामे, शेरवानी, बच्चों की कुर्ता पजामा क्या सब कुछ मिलता है हमारे पास। हर वैरायटी जो है वो कुर्ते पाजामे की मिलती है। चलिए हम आगे इस पर बात करते हैं। क्या आज़ादी को लेकर घर घर तिरंगा, घर पर लगा रहे हैं आप तिरंगा? बिल्कुल लगा हुआ है सर, बिल्कुल लगाया है, और आस पड़ोस को भी समझाया गया है कि भाई बिल्कुल लगाओ और दिल से लगाओ। दिल से लगाओ, दिल से जो है वो, क्योंकि दिल वाला ही मामला चल रहा है। सर आप बताइए एवरवेल की ये जो पूरी यात्रा है आपकी 50 साल, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ, हम बड़ी वफादारी से 50 साल से यहाँ पर कुर्ता पजामा ही बेच रहे हैं, और हमने कुछ किया नहीं, और नेशनल ड्रेस है ये, और बेस्ट से बेस्ट है। चलिए ये इन्होंने आज़ादी, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा कुर्ता पाजामा को ही ये बेचते हैं और उससे कभी भी ये अलग नहीं हुए हैं। एक बार फिर हम विनोद मोंगा जी से जानना चाहेंगे कि ये जो आपने अजमल खां पार्क रोड है, यहाँ पर कैसे आप आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं, किस तरह की यात्रा आप निकाल रहे हैं? देखिए ऐसा है, कुछ मेरे जानकार दोस्त लोग जो हैं वो अभी आप देखेंगे शायद थोड़ी देर में ही, वो एक तिरंगा यात्रा, एक तिरंगा लेके सभी लोग लेके यहाँ आ रहे हैं, और वो ये लेके आगे तक जाएंगे और सभी को इस काम से उत्साह मिलेगा। अभी तक काफ़ी उत्साह है हमारे बाज़ार में, लोग बहुत ही मन से इस काम में लगे हुए हैं कि तिरंगा ढंग से लगाना है। बेढंगा नहीं है कि उल्टा सीधा नहीं लगाते, सब बड़े ढंग से लगाते हैं, प्यार से लगाते हैं। जिसको जगह नहीं मिल रही उन्होंने दुकान के आगे माथे पर शीशे पर चिपका दिया, बहुत अच्छे ढंग से लगा रहे हैं। चलिए ये एक अच्छी बात है कि तिरंगा लगाना भी है, और तिरंगे को लगाने के तमाम जो नियम कायदे कानून हैं उनको भी पालन करना है। और आप ये देखिएगा कि ये जो आज खादी का जो एक खादी का परिधान है, आज़ादी का जश्न है, इसको लेकर कुछ खास बात, कुछ खास रियायत आप कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष प्रार्थना सभी भारतवासियों से करना चाहूँगा कि आज, कल और परसों बड़े ज़ोर शोर से तिरंगा झंडा फहराइए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए कि 16 अगस्त को इसको कहीं सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए। इसका सम्मान और ज़्यादा होना चाहिए। किसी को भी इस बात को कहने के लिए मौका ना दें कि वो देखो जी अब तिरंगे का क्या हालत हुआ। ऐसी मेरी प्रार्थना है, भगवान ना करे कोई ऐसा करे। सबसे प्रार्थना है कि संभाल कर रखें इसको, दिल से संभाल। इसको कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेर लेता है, अपने घर में इसको रखें, अगले साल फिर लगाएं, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छी एक बात कही है कि तिरंगे को फहराना है, घर घर फहराना है, लेकिन इसको उसके बाद संभाल कर भी रखना है। यही है देश के प्रति सही जज्बे का। और आज के लिए बस इतना ही, और मुझे दीजिए अनुमति। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।